बड़ी है सब जीवन में, जैसे तरैया बीच सकता भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भगवान की रात प्रारंभ हुआ। सारी गोपिकाएं नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते राधा जी को गर्व हो गया। राधा जी ने कहा कि हमारे पैर दर्द करने लगे हैं और आप बैठो तो मैं आपके कंधे पर बैठ जाती हूँ। भगवान समझ गए और हंस करके कहा ठीक है। अब जैसे ही भगवान बैठे और राधा बैठना चाहे वैसे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए और सारी गोपियाओं के पास से भगवान जो अंतर्ध्यान हो गए तो सब गोपियां ढूंढने लगी कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। सब आई राधा के पास में और वह उस निर्जन वन में हाय हाय करके रोती बिलखती हुई इधर उधर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। इतने में गोपिका भी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनके पास आ गई और राधा से मिलकर गोपिकाओं को ऐसा सुख हुआ जैसे कोई अपना खोया धन पा गया हो। परंतु राधा भी तो उन्हीं के समान दुखी थी। गोपिकाओं ने जब राधा को देखा तो सोचा कि जब राधा यहाँ है तो कृष्ण भी यही होंगे। पर जब अपने जैसा देखा तब वो राधा को साथ लिए वन में खोजते जब भगवान श्री कृष्ण को ना पाकर निराश हो गई तब फिर यमुना तट पर वहीं आकर बैठ गई और जहां श्री कृष्ण ने उन्हें पहले से अधिक सुखी किया था वहां पर उनका गुणानुवाद करने लगी। श्री कृष्ण के लिए गोपिकाओं के विरह का वर्णन सुनाते हैं और महाराज क्रीड़ा पूर्ण होता है। इसके बाद में सुदर्शन मोक्ष का शंखचूर्ण का वध होता है और वृत्तासुर नाम का राक्षस था एक। सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, हे महात्मन, कंस ने विचार किया कि बहुत दिन बीत चुके हैं और जो गए कोई आया नहीं तो एक राक्षस और भेजा। भगवान 11.5 साल में उन्होंने 12 राक्षस भेज चुके थे मारने के लिए। एक दिन श्री कृष्ण बलराम संध्या का सायंकाल का समय था और गौ चरा करके वन से लौट रहे थे, घर आ रहे थे। उसी समय एक बड़ा बलवान असुर उनकी गौओं में आ मिला। देखते ही देखते सब गायें इधर उधर फैल गई। तब उनको इस प्रकार लौटा देखकर श्री कृष्ण जी ने पूछा, तुम लोग पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा, हे महाराज, गौओं के सामने एक बहुत बड़ा बैल आकर के खड़ा हो गया है जिससे हमारी गायें तो भयभीत ही हो रही हैं और सब भी। कृष्ण जी ने कहा, अच्छा तुम लोग डरो मत, वह बैल नहीं राक्षस है, वह नीच तुम लोगों को मारने के लिए आया है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और जैसे ही भगवान को आता देखा वैसे अपना जो स्वरूप था वो प्रवक्ता का रूप बना करके और भगवान से
जो युद्ध करने लगा। भगवान देखते देखते में वृत्तासुर का वध करते हैं। गुरु भक्त भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जब उस राक्षस का वध हो गया तो देवता लोग मन में विचार करने लगे कि भगवान धीरे धीरे 11 साल के हो गए और अभी जिस लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं। ये छोटे मोटे राक्षसों को मार करके कुछ होने वाला नहीं है। सभी देवताओं ने विचार किया और नारद को कंस के पास भेजा। इस माने में नारद जी बहुत ही अग्रणी थे। नारद जी को भेजा कंस के पास और जब कंस को देखा तो नारद कहने लगे कि हे कंस, जो देवकी का 8वां गर्भ था वो कोई लड़की नहीं थी। और तुमको जो है वसुदेव और देवकी ने तुम्हारे साथ छल किया। वो तो 11 साल का गोकुल में हो गया है और तुमको आकाशवाणी भी हुई है कि जैसे ही वो 11.5 साल का होगा तुम्हारा वध करेगा। तो थोड़ा ही समय बचा है कि उसको मार करके और अपना प्राण बचा लो। कंस ने भी कहा कि महाराज आपका आना बड़ा ही अच्छा हुआ और हम यही सोच भी रहे थे कि करीब हम जो 10-12 राक्षस को भेज चुके और आज तक एक भी राक्षस वापस आया नहीं, तो वो जो गोकुल में है वो हमारा घातक है। तो क्या किया जाए इसके लिए? नारद से परामर्श कर रहे हैं, कंस विचार कर रहा है। तो नारद बाबा ने कहा कि ऐसा काम करिए कि आप जो है अक्रूर को भेजिए। अक्रूर नंद के बड़े मित्र हैं पहले के और अक्रूर की बात को नंद जी टाल नहीं सकते हैं और उनका जो है बहुत, और आपके पास में एक धनुष रखा हुआ बहुत बड़ा, उस धनुष का एक अनुष्ठान करो, यज्ञ करो और उसी में दोनों को बुला लो कि किसको कहते, कृष्ण और बलराम को, नंद को भेज दो निमंत्रण। और कभी भी जब शत्रु को मारना हो, ये नीति कहती है कि उसको अपने पास में बुलाना चाहिए। तो अपने दरवाजे पर कुत्ते भी शेर होते हैं, तो तुमको मारने में आसानी होगी। और अक्रूर जब जाएंगे निमंत्रण लेकर के तो फिर नंद बाबा उनका निमंत्रण स्वीकार ही करेंगे। नारद बाबा की बात मान करके कृष्ण जो है कंस अक्रूर को बड़ा सा एक निमंत्रण पत्र देते हैं कि जा करके नंद बाबा को निमंत्रण दीजिए कि मथुरा में यज्ञ है और उस यज्ञ में अपने ग्वाल बालों के साथ में सभी आए पुत्रों को लेकर के। अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर मतलब अक्रूर बड़े ज्ञानी थे। अक्रूर जी कंस की माया को समझ गए कि ये छल तो कर रहा है। भागवत के अंदर में 12 लोग ही भगवान को, जो कन्हैया को भगवान माने हैं। एक अक्रूर और दूसरा जो धृतराष्ट्र के साथ में रहते थे, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्या थे उनका नाम?
संजय नहीं नहीं, इतना टीवी सीरियल हर चीज आपको देखे। रामानंद सागर जी का है, कौन थे? दिव्य दृष्टि प्रदान की भीष्म पितामह को जो धृतराष्ट्र ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, धृतराष्ट्र ने प्रणाम किया तो महाराज ने कहा, उनके गुरु जी ने कहा कि आपको क्या आशीर्वाद दो राजन, आपकी आयु तो वैसे लंबी है, अगर आपको चाहिए कि युद्ध कैसे हो, अपना परिवार मरते हुए अगर देखना चाहो तो बोलो कि तो फिर